Simbaw. आप लोग क्या कर रहे हो? अरे शस्त्र आपके हाथ में कैसे? अश्रु के अस्त्र लेकर आए हो? कहीं पलड़ा तो नहीं बदले तुम लोगों ने? अरे नहीं, ये तो हम तुम्हारी सहायता के लिए लाए हैं। जिन असुरों को तुमने मारा था उनके हाथों से। वैसे मेरा सुझाव मानो और हो ही जाओ उनके साथ, क्योंकि हम 2 हैं और वो 100, और हमारे पास तो तीर भी नहीं बचे। अब कैसे लड़ेंगे उन असुरों से? मैंने क्या कहा था कुश? शक्ति के साथ युक्ति लगानी होगी हमें। कब तक छिपते रहोगे बालकों? सामने आओ। जितनी मेरी सेना को थकाओगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु देंगे महाराज तुम्हें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आक्रमण! भागो! कुश, मिल गई युक्ति उन्हें फंसाने की। अरे एक एक करके बोलो ना। सैनिकों, वहां देखो पत्थर की ओर। आज तो इन्हीं के शस्त्र से इन्हें ही ध्वस्त करेंगे।
सज्ज हो? 100%। चलो। युक्ति तो तुम्हारी अच्छी है, किंतु शक्ति मात दे गई। ये चट्टान तो बड़ी खट्टी निकली। वहां उस चट्टान के पीछे जाओ। बुद्धि के साथ साथ हनुमान जी जैसा बल भी होता तो कितना अच्छा होता। चट्टान को संजीवनी की भांति इनके ऊपर फेंक देते। उन दोनों को लाओ, उन सबको बाद में देखेंगे। जाओ। संजीवनी कुश, रोने धोने के माध्यम से ही सही, किंतु युक्ति बड़ी अच्छी देते हो तुम। यदि हमें चट्टान को अस्त्र बनाना है तो या तो हमें चट्टान से बलशाली होना होगा या तो चट्टान को हमसे कम भारी। जिस राम नाम से सागर पर पत्थर तैर गए, उस राम नाम से ये क्यों नहीं तैर सकता? जैसे समुद्र देव ने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम की सहायता की थी, वैसे हमारी माता को बचाने के लिए वायु देवी अवश्य हमारी सहायता करेंगी। अवश्य। अच्छी युक्ति सुझाई लव ने। लव कुश की शक्ति और चतुराई अद्वितीय है। माता, माता, अपनी माता को खोज रहे हो? नहीं मिलेगी। जितना विलंब हमारी माता की सूचना में लगेगा, उतना ही इस भूमि पर हाहाकार मचेगा। एक भी असुरों को जीवित नहीं छोड़ेंगे वन देवी के पुत्र। तुम जैसे असुरों को तो रोज लड़ाते हैं हम। चुटकियों में अंत कर देंगे तुम्हारा। तो साहसी, भागो। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? वो तो हमें भी ज्ञात नहीं। चलो। हम सज्ज हैं। मुट्ठी भर ऐश्वर्य शेष है तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे थे? जितना थकोगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु दोगे। अब मारो। अब करो मेरी सेना का सामना। जय श्री राम।
एक साथ फंसाने की। कुश, कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कुश क्या हुआ तुम्हें? कुश आंखें खोलो। कुश कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश, कुश। अद्भुत। वहां पुत्र को चोट लगी और यहाँ माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है, किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश, आंखें खोलो। कुश, कुश उठो। कुश, लगता है असुर आ गए। कुश उठो। उठो, उठो लो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुश उठो, आप लोग जाओ, मैं कुश के साथ ही रहूंगा। कुश, कुश उठो। कुश उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, नहीं। किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वर सुदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वर सुदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। मकरासुर उठो।
हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो, जाओ। मैं उसको अंत करने ही वाला था, क्यों उठाया मुझे? कुश, धन्यवाद भद्र। आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो। तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश हैं। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। राम, मर्यादा की मूरत, धर्म का अर्थ, सत्य का सूरज। क्या यही है तुम्हारी मर्यादा? क्या यही है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म? तुम्हारे सेवक इस वानर ने छला है मुझे, तुमने छला है मुझे। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। पीछे ही आ रही थी, आती ही होगी। महाराज हैं, किंतु है वृद्ध। इन्हें ले जाना उचित होगा या नहीं? वृद्ध भी है और ज्ञानी भी। ये तो और भी बुरा है। हर क्षण ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे। समय पहले से ही कम है। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुमने कुछ कहा पुत्र? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है कि सहायता करने के लिए धन्यवाद। किंतु हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप सहायता ना करें तो सबसे बड़ी सहायता होगी। हमने अपनी माता को वचन दिया था कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए अब उन्हें बचाने भी हम ही जाएंगे। और आप अब वृद्ध भी हैं, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हाँ, किंतु ज्ञान अवश्य ले सकते हैं हम आपसे। हाँ, अपना ज्ञान और अनुभव अवश्य साझा करें हमसे, किंतु अभी नहीं। अभी तो माता की रक्षा करनी है ना। तुम दोनों मेरे नवासों के आयु के हो पुत्र, किंतु तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे संस्कार तुम दोनों को एक साधु और शासक का अद्भुत संगम बनाता है। चलो, मैं तुम दोनों की किसी और रूप में सहायता कर देता हूं। बदले में केवल इतनी लालसा है कि मैं उस देवी के दर्शन कर सकूं जिसने तुम जैसे शूरवीरों को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अवश्य।
किंतु तुम दोनों ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। जैसे आपको मिलने की लालसा है, वही हमारे पिता भी हैं। अर्थात हमारी माता ही हमारे पिता भी हैं। बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना। और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा। अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा, ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं।
माता सीता के पिता? अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में अयोध्या का ध्वज दिखा और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो उठो मकरासुर, उठो। चल। लगता है हमारा बांध टूट गया है। शीघ्र चलो कुश। निश्चिंत रहो, बांध तोड़ने वालों को मेरी सेना परास्त कर देगी। तो अपनी माता की रक्षा करें। क्या? धन्यवाद महाराज। आगे प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम वीरों की माता से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अवश्य। सज हो कुश। कुछ तो सदा से सच रहने में विश्वास करता है भैया। वो दोनों इसी दौर आ रहे हैं मकरासुर। समय कम है, शीघ्र अतिशीघ्र सीता का तप तोड़ना होगा। जल प्रवाह के साथ तुम्हारी शक्तियां भी लौट आई है। यदि उसका तप पूरा हुआ तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा अधर्म अपना तेज खो देगा। फल्गु नदी पुनः शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण हो या असाधारण, मैं इस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करने वाला। आने दो सीता के पुत्रों को। अब संतान की चीख ही माता का तप तोड़ेगी। मेरे लिए गंतव्य महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। परंतु स्मरण रखना, अहंकार और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास तो दशानंद रावण को भी ले डूबा था। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। कोई साधारण शस्त्र मेरे तन को नहीं भेद सकता। इन बालकों की मृत्यु आज निश्चित है। मकरासुर, त्रिलोकपुरी में कुछ अनिष्ट घटा है। मुझे प्रस्थान करना है मकरासुर, किंतु लक्ष्य मत चूकना। राक्षस कुल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है।
कितना मायावी स्थान है ये। जहाँ देखो हीरे मोती रत्न चकमका रहे हैं। यहाँ वो मकरासुर इतने वैभव से जी रहा है और वहाँ ऊपर बेचारे गांव वाले दरिद्रता के दलदल में फंसे हैं। नीचे वाले भी धनवान हैं, बुद्धिमान नहीं। इतनी सरलता से महल का मार्ग खोज लिया हमने। आज इसके हर पाप का अंत करेंगे हम। देवी फल्गु को उनकी शुद्धता लौटाएंगे हम। बुद्धिहीन को तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ अधर्म और अहंकार को भी। मुझे तो रावण पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण हो गया। हमारी भांति हनुमान जी को भी उस अधर्मी का अंत करना पड़ा। आज तो नहीं छोड़ेंगे उस दुष्ट राक्षस को। उफ भैया, ये मकरासुर नहीं मूर्खासुर है। कम से कम द्वार तो बंद कर लेता। यदि इसे हमारे जैसे गुरु मिलते तो ज्ञान भी मिल जाता उसे। किसी को मूर्ख समझना अहंकार का भाव होता है कुश। इसे मन में मत आने दो। और यदि मकरासुर को हमारे जैसे गुरुवर का सानिध्य मिला होता तो फिर वो मकरासुर नहीं मकर देव होता ना कुश। बात तो उचित कही भैया। चलो सावधान रहना कुश। यह हमारे शत्रुओं का बिछाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। क्या समाचार लाया? ये मकरासुर का पाश है। यहां से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि नील जाते। अपनी माता की स्थिति देख, मेरे जाल में फंस गए तुम। विवेक हार गए तुम। अब बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो, क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते तो अधर्म का मार्ग नहीं, श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है। अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे।
दिव्यास्त्र खोजो कुछ यहीं कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोच क्या कर रहे हो? ठीक है, मानता हूँ, अब अधिक सावधान हूँ। ईक्षा मांगो, पग पड़ो मेरे, कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा है। भैया, वो रहा। आप वस्त्र उठाइए, मैं इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया, अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा उन असुरों का महाराज नंदन बान नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सजा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बांध तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। बांध चलाइए भैया। नहीं, हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो मक। बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें। संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अभीत है ना, तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दोस्त, देखा भैया, दे दिए ना अवसर। अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो? नहीं। हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे?
अब आप ही हमें मार्ग सिखाइए। शीघ्र ही घायल वानर वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद। धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा।